Bismillahirrahmanirrahim, students. As you know about, we are starting to online education. ठीक है. So students, कंप्यूटर का हमारा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर के सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि चैप्टर नंबर 7 में हम एक्सप्लेनेशन वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने ऑनलाइन पे रखेंगे स्टूडेंट्स, और फिर मेरी जब आपसे कल यानी वेडनेसडे को मुलाकात होगी तो मैं उसमें क्लास में भी आपसे डिस्कस कर लूँगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, वी हैव चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 का नाम अगर स्टूडेंट्स आप देखें टॉप पे, तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है बेटा हमारे पास द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस. द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस. Students, internet is the best resource for communication. Internet is the best resource for communication. अगर हमें स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन करनी है, क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, या अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप करना है, किसी जगह सेंड करना है स्टूडेंट्स, तो वी यूज़ इंटरनेट. हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं. ठीक है. मतलब कि जिस तरह पहले ज़माने में स्टूडेंट्स क्या होता था, हमारे पास पोस्ट ऑफिस होता था. पोस्ट ऑफिस में स्टूडेंट्स हम अपने लेटर को पोस्ट करते थे, फिर वो 2-3 दिन में उस जगह पहुंचता था स्टूडेंट जहां हम भेजना चाहते थे. तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस था. ये क्या था स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग प्रोसेस था हमारे पास. कि होता ये था स्टूडेंट्स के पहले जो है हमारे पास एक पोस्ट ऑफिस होता था. उस पोस्ट ऑफिस में बच्चों हम क्या काम करते थे, हम अपने लेटर को पोस्ट करते थे, फिर 2 से 3 दिन बाद स्टूडेंट वो हमारी रेलेवेंट जगह, डिजायर्ड जगह पे पहुंचता था जहां हम भेजना चाहते थे. लेकिन स्टूडेंट्स टुडे वी आर यूजिंग इंटरनेट, एंड इंटरनेट स्टूडेंट इज बेस्ट रिसोर्स फॉर कम्युनिकेशन टू ईच अदर. हम इंटरनेट के जरिए अपने मैसेज को बहुत जल्दी विद इन सेकेंड जो है एक आध जगह जो है वो पहुंचा सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज अ फास्ट कम्युनिकेशन रिसोर्स. सो ये हमारे चैप्टर का नाम था स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस. स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे. किस पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डज इट मीन बाय स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट यू विल बी अंडरस्टैंड. क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ये आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स देखें, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप कौन कौन सी चीज़ों को समझने के एबल हो चुके होंगे, काबिल हो चुके होंगे स्टूडेंट्स. पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इंटरनेट टर्म्स एंड एड्रेसेस. आप इंटरनेट की टर्म्स और उनके एड्रेसेस, जो ईमेल एड्रेसेस या वेबसाइट एड्रेसेस है, उनको समझने के काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर यू हैव द आइडिया व्हाट डज इट मीन बाय ईमेल सर्विसेज. आप ईमेल सर्विसेज से आगाह हो जाएंगे स्टूडेंट्स. उसके अलावा एजुकेशन थ्रू इंटरनेट, यू कैन गेट एवरी एजुकेशन फ्रॉम इंटरनेट. फाइंडिंग पीपल थ्रू इंटरनेट, आप इंटरनेट के ज़रिए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ लोगों को सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू ऑन चैट ऑप्शन कि आपको यहाँ तक कुछ कुछ समझ आया. यस और नो में रिप्लाई करें जल्दी से चैट ऑप्शन पे, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक वी हैव व्हाट इज इंटरनेट. कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट के ज़रिए स्टूडेंट्स हम कौन कौन सी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट क्या है स्टूडेंट्स, एक वर्ल्ड वाइड वेब है. मतलब एक ग्लोबली कम्युनिकेशन का हमारे पास एक बेस्ट रिसोर्स है. लुक एट दिस स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2. It is medium for communication, research and exchange of information. इंटरनेट क्या है स्टूडेंट, एक मीडियम है. क्या है, मीडियम है. मीडियम समझते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 1 है,
और ये %2 है, ठीक है। और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन का रिसोर्स है ना, वो है इंटरनेट। वो क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनेट। तो इंटरनेट काम कर रहा है स्टूडेंट्स एज अ मीडियम। क्या काम कर रहा है? एज अ मीडियम, मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये स्टूडेंट, यू कैन फाइंड एनी टॉपिक, यू कैन फाइंड एनी टॉपिक ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक को सर्च कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। ओके। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हो बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, बाय द use of internet. Okay, we will okay we will start point number 3 students. It provides various services including emails, okay, file sharing, okay, online gaming, okay, advertising, marketing and many more. Students, इंटरनेट जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? हमें बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जिसमें से फर्स्ट सर्विस का नाम है स्टूडेंट्स ईमेल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ईमेल। ईमेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मुझे आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो मैं ईमेल के थ्रू भी आपको सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ईमेल इंटरनेट की जो बेस्ट सर्विस में से एक सर्विस है, उसका नाम है स्टूडेंट फाइल शेयरिंग। क्या नाम है? फाइल शेयरिंग। जैसे आपके टीचर्स भी तो आपको फाइल शेयर करते हैं बाय द सोर्स ऑफ व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप के जरिए आपके टीचर्स भी आपको क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आपको फाइल शेयर करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट से आप वर्किंग अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इस लिंक से, जैसे मैंने भी कल आपको भेजा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का, कि इस लिंक से बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और कॉपी में कंप्लीट करें, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा क्या करते हैं आप? फाइल शेयरिंग में आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स? इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी तो अपनी पिक्चर्स सेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी तो आप सॉन्ग्स वगैरह शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट इंटरनेट जो है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, जिसमें से हमने अभी इंक्लूडिंग ईमेल्स के बारे में देखा, फाइल शेयरिंग के बारे में देखा, और स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेमिंग। हम इंटरनेट के रिसोर्सेज से ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं, सही है। और क्या कर सकते हैं सर? ऑनलाइन शॉपिंग भी तो करते हैं, जैसे Daraz.pk, OLX है। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं स्टूडेंट जिससे आप ऑनलाइन क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, कि घर बैठे ही आपने अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, पेमेंट करी और आपके पास सामान आ गया, यानी आपको बाहर निकलना ही नहीं पड़ा। सो स्टूडेंट इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट्स इंटरनेट के जरिए हम एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? यस, यू आर राइट शयान। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कि आप अपनी कोई एड लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? एड लगा रहे हो। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि फेसबुक पे, जब आप फेसबुक को यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, तो फेसबुक में आपके पास क्या होता है? मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, कि भाई लैपटॉप के एड्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के एड्स आ रहे हैं, आपके पास क्लोथ्स के एड्स आ रहे हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। ओके। इसी तरह स्टूडेंट्स मार्केटिंग, मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं किसके ज़रिए? बाय द सोर्स ऑफ इंटरनेट के ज़रिए। सो स्टूडेंट्स इंटरनेट का फोर्थ पॉइंट मैं आपको अब बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। और फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट्स आपके पास है, ईमेल इज वन ऑफ इट्स मोस्ट वाइडली यूज फीचर। ईमेल जो है स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर, और वाइडली यूज होने का मतलब ये कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फीचर जो इंटरनेट का वो है, वो ईमेल है। सवाल ये है कि सर आजकल तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए ही सब कुछ सेंड कर देते हैं, तो ईमेल की क्या ज़रूरत है? स्टूडेंट्स
अगर मैं आपसे बात करूं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की, एक अच्छे ऑफिसेस वगैरह की, तो स्टूडेंट अच्छे ऑफिसेस वगैरह में अभी भी आपके पास जो सारा काम होता है वो बाय द यूज़ ऑफ ईमेल होता है, मतलब ईमेल के ज़रिए होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंटरनेट के बारे में अब काफ़ी कुछ पता होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। Okay, so students, we have another topic that is इंटरनेट टर्म्स एंड एड्रेसेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इंटरनेट की टर्म्स के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट की टर्म्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, इंटरनेट की टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले आता है आईएसपी। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है मॉडेम। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है वेब पेज एंड वेब ब्राउज़र। नंबर फोर स्टूडेंट हमारे पास आता है वेबसाइट। ये सारे जो है स्टूडेंट इंटरनेट की टर्म्स हैं। पहले स्टूडेंट्स हम इंटरनेट की टर्म्स पे बात करेंगे और फिर इसके बाद एड्रेसेस पे बात करेंगे। तो आज स्टूडेंट देखते हैं हम कितनी टर्म्स को कवर अप कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट जो टर्म हमारे पास है दैट इज कॉल्ड आईएसपी। दैट इज कॉल्ड आईएसपी। स्टूडेंट्स, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आईएसपी किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ आईएसपी किसे कहते हैं। स्टूडेंट, आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं आईएसपी। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आईएसपी। ओके, आगे देखते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शंस एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, ये जो आईएसपी जो होती है, ये एक कंपनी होती है। ये क्या होती है स्टूडेंट्स? एक कंपनी होती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट के कनेक्शंस प्रोवाइड करती है और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये देखो, इंटरनेट के कनेक्शंस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है या तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर थ्री स्टूडेंट, पॉइंट नंबर थ्री लिखा हुआ स्टूडेंट्स, in addition to providing access to the internet, ISPs may also provide software packages such as browsers, email accounts, and a personal website or home page. Students, ISP इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके पास ब्राउजर्स आते हैं, आपके पास ईमेल अकाउंट्स आते हैं, आपके पास पर्सनल वेबसाइट या होम पेज आता है। स्टूडेंट्स, ये सर्विसेज भी हमें कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स? आईएसपी प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में देखा, अब हम थोड़ा सा पिक्चोरियल फॉर्म में देख लेते हैं स्टूडेंट्स आईएसपी होता क्या है। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट आपके पास है इंटरनेट। फर्स्ट आपके पास क्या है? एक इंटरनेट है। इंटरनेट के इंटरनेट को प्रोवाइड करने वाले कौन लोग हैं? मतलब इंटरनेट को फैलाने वाले, इंटरनेट को स्प्रेड करने वाले कौन है स्टूडेंट्स? आईएसपी। कौन है स्टूडेंट्स? आईएसपी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कि भाई इंटरनेट से सर्विस लेकर आगे क्या करना? प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये देखें, आप देख सकते हैं कि आईएसपी जो है वो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफिस में भी दे रहा है। आईएसपी जो है अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स होम्स पे भी दे रहा है। आईएसपी जो है अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स लार्ज कॉरपोरेशंस में भी दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आईएसपी जो है वो स्मॉल बिजनेस में भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आईएसपी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज इट मीन बाय आईएसपी, you can say students it is internet service provider. It is the provider to give internet connection to the government offices, homes, large organization, small business and educational institutions. तो students, I hope कि आपको ISP क्लियर होगा। yes or no जल्दी से रिप्लाई करें। Let's begin the another terms of internet, that is student modem. स्टूडेंट्स, मॉडेम किसे कहते हैं?
और इसका फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। स्टूडेंट देखें, मॉडेम इज शॉर्ट फॉर लिखा हुआ बेटा, ये मॉडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, अब ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, उसके बाद लिखा हुआ स्टूडेंट, यूजर कनेक्ट देयर कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेलीफोन कनेक्शंस इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। अब मेरी बात को समझिएगा स्टूडेंट, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। यूजर जो है वो कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, या तो वायर से या वायरलेस से। अगर वायर से कर रहे हैं तो टेलीफोन कनेक्शन से भी कर सकते हैं। क्या करने के लिए सर, अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, और स्टूडेंट्स अपना डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने मॉडेम की डेफिनेशन पढ़ी और अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं स्टूडेंट्स। मॉडेम में हमने जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को देखा स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को देखा। स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल मतलब सर, मॉड्यूलेटर वो चीज होती है जो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करती है किसमें, डिजिटल सिग्नल। और अगर मैं आपसे बात करूं डीमॉड्यूलेटर की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, डीमॉड्यूलेटर की, तो बेटा डीमॉड्यूलेटर क्या होता है सर, जो डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करे एनालॉग में, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट इनटू एनालॉग। अब मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं स्टूडेंट्स। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो वेव फॉर्म में होते हैं। वो कौन से फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, वेव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम ये देखें, मेरी पिक्चर देखें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम, ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है कंप्यूटर से, हम, ये कंप्यूटर नंबर 1 है और ये कंप्यूटर नंबर 2 है। इस कंप्यूटर नंबर 1 से मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना है स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ मोडेम। तो मोडेम के जरिए मुझे क्या करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा को सेंड करना है। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो कंप्यूटर से डेटा निकल रहा है स्टूडेंट्स, ये डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में। ये देखें, जैसे ही स्टूडेंट ये डिजिटल सिग्नल मोडेम में गया, ठीक है, मोडेम ने क्या करा स्टूडेंट्स, इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करा किसमें, एनालॉग सिग्नल में। किसमें करा स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करा किसमें, एनालॉग। ओके, अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो डिजिटल सिग्नल है, मोडेम ने इसको कन्वर्ट करा किसमें, एनालॉग सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल्स में होगा स्टूडेंट्स तभी तो टेलीफोन वायर के जरिए, फिर यहाँ पे भी एक और मॉडेम लगा हुआ होगा स्टूडेंट्स, सही है, यहाँ पे भी एक और मॉडेम लगा हुआ होगा, और फिर इस मॉडेम ने स्टूडेंट क्या करा, दोबारा डिजिटल सिग्नल में करा, तब जाके क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका डेटा ट्रांसफर हुआ, आपका डेटा ट्रांसफर हुआ, सही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग पे जा रहे हैं, तो ये डीमॉड्यूलेटर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल से दोबारा वापस डिजिटल में जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये मॉड्यूलेटर हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेटर हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे मॉडेम क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे मॉडेम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें और डेटा को रिसीव कर सकें। आप एक तरह से ये कह सकते हो
कि मोडेम इज द कम्युनिकेशन डिवाइस, मोडेम इज द कम्युनिकेशन डिवाइस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है और मोडेम का फंक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।